Good morning students. Today we are going to start the fifth part of definite integrals. और आज की जो हमारे पास उसके बाद आप लोग देखिए रूल नंबर 28 मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है किसके लिए ये इसमें एनडीए जो एनवीएस केवीएस डीएसएसबी और इसके अंदर एचटेट पीजीटी के अंदर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप की जर्नल फॉर्म्स के क्वेश्चंस। तो आप देखिए क्या है इफ आई एन मतलब जो इसका इंटीग्रल आई एन दे रखा है 0 to π/4 tan raised to power nx dx ये है हमारे पास। तो आपको निकालना है आई एन प्लस आई एन माइनस टू। तो ये किसके इक्वल होता है मतलब डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स मतलब n और n माइनस टू का डिफरेंस क्या है उसका सम क्या होगा 1/n माइनस वन। ये आप ध्यान रखिएगा जब भी लिमिट 0 to π/4 और nth पावर हो 10 की तो जो दो टर्म्स है कंटिन्यूस टर्म है आई एन रिजल्ट होता है आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज इक्वल टू 1/n माइनस वन। तो आप लोग देखिएगा ये आपके पास पता है आपको यहां से हम लोग देखें आपको निकालना क्या है यहां से कि आई एन गिवन है फाइंड i8 प्लस i6। तो पता है आप क्या करोगे यहां से सबसे पहले आप पुट कर दो देखो यहां 8 कर दो कि वी नो आपको रिजल्ट याद है जब ये हमारे पास हो कि आई एन प्लस आई एन माइनस टू इक्वल टू 1/n माइनस वन पुट कर दो इसमें n इज इक्वल टू 8। तो क्या आएगा i8 प्लस i8 माइनस टू इक्वल टू 8 माइनस वन। आप लोग देखो क्या आएगा i8 प्लस i6 इक्वल टू 1/7। तो किस पर टिक करेंगे 1/7 पे। तो आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन देखिए आई एन दे रखा है ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n आई एन प्लस आई एन माइनस टू की वैल्यू देखो आपको पता है इसको सोल्व करें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है इसकी वैल्यू है 1/n माइनस वन यही है। आप बताओ इसको और सोल्व करें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n नीचे n कॉमन ले लिया इंफिनिटी जब भी हो तो हमारे पास जो वेरिएबल्स और रेसिप्रोकल में बनाएंगे तो n कॉमन लेंगे यहां से 1 और यहां से 1/n n से n क्या हुआ कैंसिल। तो अब लिमिट इंफिनिटी पुट करना 1/1 अपॉन इंफिनिटी तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होता है तो आंसर क्या आ गया 1। तो किस पर टिक करेंगे ऑप्शन बी के ऊपर। तो आसान क्वेश्चंस है इस रूल से रिलेटेड और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे। उसके बाद हमारे पास जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिएगा ये आपके पास दे रखा है आपको निकालना है ये। तो ये दे रखा है आई एन 0 to π/4 tan raised to power nx dx then 1/i2 plus i4 1/i3 plus i5 1/i4 प्लस i6 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप जो जानते हो वो रूल लिखो कि आई एन प्लस आई एन माइनस टू इक्वल टू 1/n माइनस वन। तो आपको पता है देखो पहले आपको क्या रखना है 4 फिर 5 फिर 6 तो पुट n इज इक्वल टू क्या 4 करो तो क्या आएगा i4 प्लस 4 माइनस टू i2 इक्वल टू 1/4 माइनस वन। तो ये आ गया 1/3। फिर आप पुट करो n इज इक्वल टू 5 यहां करो n इज इक्वल टू 5 बोलो 5 माइनस टू 3 1/5 माइनस वन ये आएगा 1/4। फिर आएगा n इज इक्वल टू 6 पुट करो तो क्या आएगा i6 प्लस i4 क्योंकि 6 माइनस टू 4 होगा तो 1/6 माइनस वन 1/5। आपके पास किसकी वैल्यू है देखो ढंग से देखो क्या दे रखा है आपको किसकी वैल्यू निकालनी है कि 1/i4 प्लस ये कितनी है 1/3 1/i3 प्लस i5 1/4 और ये 1/i4 प्लस 1/5 तो ये आएगा 3 4 5। बताओ ये किसमें है आर इन एपी में है ये भाई ये कॉमन डिफरेंस इसका सेम है तो किसमें एपी में है तो आपके पास क्या आएगा एपी ऑप्शन आएगा। समझ उसके बाद आप लोग देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। तो इसका इंटीग्रेशन हम किस प्रकार से करेंगे आप वो लोग देखिए। तो यहां से हम लोग देखिए रूल 29 के बारे में हम बताएं a to b ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx है।
तो अगर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर आपने को इंटीग्रेशन करना हो और लिमिट a टू b है तो सिंपल है, क्या होता है b माइनस ए इंटू बी प्लस ए माइनस वन बाई टू होगा। सिंपल है। आपके पास जैसे यही दे रखा है मेरे पास, कोई क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है, तो सिंपल क्वेश्चन है। यहां से मैं लिख दूं आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लिमिट 2 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx। आप सभी को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, जिसके अंदर जिस पे कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा कंप्लीट इंटीजर होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1.5 है तो इसकी कंप्लीट इंटीजर वैल्यू से छोटी नंबर लाइन पर कंप्लीट वैल्यू 1 होगी। जैसे -1.5 आया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -2, क्योंकि नंबर लाइन पर लेफ्ट में लेनी है वैल्यू। जैसे आपको पता है यही वैल्यू है तो आपको ये पता है 1.5 यह है तो इसके लेफ्ट में कंप्लीट नंबर 1 होगा। -1.5 यह है, इससे के लेफ्ट में कंप्लीट नंबर -1 होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको पता है a क्या है, 2 है लोअर लिमिट, b क्या है 5। तो इसमें रख दो। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या होगा, 5 माइनस 2, 5 प्लस 2 माइनस 1/2, तो 3 इंटू 7 माइनस 1 6/2, तो ये आंसर आ जाएगा 9। तो इस प्रकार आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को। कोई भी क्वेश्चन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में लोअर अपर लिमिट दे रखी हो डेफिनेट इंटीग्रल की। क्लियर हुआ। उसके बाद आप लोग देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे रखा है लिमिट 0 to n, कोई भी सिर्फ लोअर लिमिट 0 अपर कुछ भी हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, तो क्या होगा, अपर इंटू अपर माइनस 1/2। मींस जैसे लिमिट अपर लिमिट n है तो क्या होगा, n इंटू n माइनस 1/2। तो मैंने यहां लिख रखा है 0 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो n इज इक्वल टू 5 है कि नहीं है। तो क्या लिखोगे बोलो, 5 इंटू 5 माइनस 1/2। इसमें रूल में रख दो n की जगह, तो 5 इंटू 4/2, तो ये 10 आ जाएगा भाई आंसर। तो इस प्रकार हम इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आपको 29 और 30 रूल बड़ा ही आसान सिंपल है, समझ में आया होगा। तो बड़ा सिंपल काम है। उसके बाद आप देखो, ये एक है ना जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। जैसे आपके पास है 0 to n x रेज टू पावर n, लिमिट लोअर 0 रहेगी, अपर लिमिट n है, और x की पावर कोई भी वैल्यू n है या k है। तो अगर आपकी इसको वैल्यू निकालनी हो, कोई पावर आ जाए x की, तो क्या रहेगा, पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 1/k प्लस 3 रेज टू पावर 1/k प्लस डॉट डॉट n रेज टू पावर k माइनस 1 रेज टू पावर 1/k प्लस n रेज टू पावर k माइनस 1 इंटू n होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको इसका पूछ ले, किसका पूछ ले, आंसर 0 to n x स्क्वायर का पूछ ले, तो बच्चों आपके पास पता है यहां x स्क्वायर का पूछे तो k के प्लेस पे कुछ नहीं करना, आपको 2 रखना है। मैंने रख के यहां सीधा दिखा दिया, 2 रखोगे तो 2 या 1 प्लस, देखो 2 रेज टू पावर 1/2 होगा, और 1/2 सब में आएगी, 1/2 तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 2, ये अंडर रूट ऑफ 3, ये अंडर रूट ऑफ n, k की वैल्यू 2 है, n स्क्वायर माइनस 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 इंटू n। सिंपल है। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आपके पास आ रहा है 0 to 5 x स्क्वायर इंटू dx। इस क्वेश्चन को आपका आंसर निकालना है आपको। तो आप लोग क्या करोगे, हमें पता है जर्नल फॉर्मूला, सबसे पहले जो ये फॉर्मूला है इसमें आप क्या करोगे, n इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 2 रखोगे। तो यहां से रखो, क्या आएगा बोलो, 1 प्लस 2 रेज टू पावर 1/2 प्लस 3 रेज टू पावर 1/3 हो जाएगा। सो 2 प्लस डॉट डॉट n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 5, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि k की वैल्यू 2 है, k माइनस 1/2 और प्लस n 5 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि k की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 5 है, इंटू 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस ये कितना आएगा 25 माइनस 1 24, तो 1/2 है तो 24 प्लस ये कितना आएगा 25 माइनस 1, तो ये आएगा 24 इंटू 5। तो ये आप रख सकते हो, इसको आएगा 1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √24 प्लस क्या आएगा, प्लस यहां से कितना आ जाएगा
ये 120, तो इस टाइप से ये लिख सकते 121 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 24, ये हमारा आंसर आएगा। तो आपको ये मैंने 31 रूल कराया, बड़ा ही आसान रूल है और सिंपल रूल है। अब और देखिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर और करते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। उसके बाद आप लोग देखिए रूल नंबर 32 में क्या है, 0 to n स्क्वायर क्या है, अंडर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। तो आप कैसे निकालोगे, इसका आंसर होता है n इंटू एन माइनस वन 4n प्लस 1/6। देखो क्वेश्चंस कैसे आएगा, मेरे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए इस टाइप का, यहां से दे रखा है 0 to 25 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स dx, ये करना है। क्लियर, तो आप लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी, तो आप इसको सबसे पहले लिखोगे 0 to 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू dx। अब बताओ n की वैल्यू 5 आई कि नहीं आई यहां से, तो आपके पास इस फॉर्मूले में रख दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपको पता है, ये आता है n इंटू एन माइनस 1 4n प्लस 1/6। तो 5 रख दो, 5 इंटू 5 माइनस 1 4 इंटू 5 प्लस 1/6, तो 5 इंटू 4 इंटू 21/6, तो 3 7 जा 3 2 जा कैंसिल हो गया, 2 2 जा, तो कितना आ गया ये 70। तो इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 70 आंसर आ जाएगा, अगर आपको रूल पता है तो ढंग से। समझ में आया फर्स्ट रूल 32। उसके बाद आपके पास ये रूल है 0 to 2 पाई लैम्डा है, साइन लैम्डा एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ जाए या कोस लैम्डा एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, तो सीधा उसका आंसर करके आना माइनस पाई अपॉन लैम्डा, और लैम्डा क्या स्केलर, ये रिजल्ट है, याद रखेंगे रूल नंबर 32। क्वेश्चंस भी आप ले सकते हो और बाकी आप सीधे भी कर सकते हो। 34 क्या है, 0 to पाई, आपको पता है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपको पता है, कोई भी फंक्शन इस टाइप से ये दे रखा हो और उसका मतलब होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो यही मैं इसको ऐसे भी लिख दिया है मैंने। तो 0 to n लिमिट हो तो सीधा आंसर रखना n/2। फॉर एग्जांपल जैसे आ जाए 0 to 5 और इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा क्या करोगे 5/2 आंसर होगा। या फिर ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड 0 to 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो सीधा क्या करोगे 10/2 आंसर क्या आएगा 5। तो इस प्रकार रूल नंबर 32 भी आप कर सकते हो। उसके बाद लास्ट रूल है, देखो ये टिप्स बता रहा हूं मैं आपको, कि मेरे पास ये आ जाए 0 to k स्क्वायर रूट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो इसका करने का आप मेथड सीख लीजिए। किस प्रकार करोगे कि 0 to 1 क्या करोगे रूट ऑफ एक्स dx प्लस 1 to k रूट एक्स माइनस 1 dx। तो इस टाइप से आप करोगे, तो आप इस रूल को, इस टिप्स को ध्यान रखोगे। ये ट्रिक नहीं है, ये भी टिप्स है, ये भी टिप्स, आप ध्यान रखोगे दोनों टिप्स को, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहां करवा दिए। ऐसे हमारे पास बहुत से रूल है, लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड है, तो हम आपके लिए बार बार शॉर्ट ट्रिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट जो आपके किससे रिलेटेड है, कॉम्पिटिशंस एग्जाम से रिलेटेड है, वो हम लेके आ रहे हैं। तो मैंने अब तक इसके अंदर टोटल 5 पार्ट्स करा दिए इंटीग्रेशंस के, डेफिनेट और इनडेफिनेट। आगे आने वाली वीडियो में हम और इसके पार्ट्स करवाएंगे, और इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट चैप्टर है एरिया बाउंडेड द कर्व का भी हम शॉर्ट ट्रिक्स करवाएंगे। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने साथ जितने भी साथी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी कहें कि सब्सक्राइब करके शेयर करें, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट, थैंक यू।